आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं पांचवा अध्याय। चतुर्थ अध्याय ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से पूरा हुआ। तो आइए ईश्वर का नाम लेते हैं। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कितो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान ने अर्जुन को कर्मयोग के बारे में भी बताया और ज्ञान योग के बारे में भी बताया, और अंतिम में जो 2-3 श्लोकों में कहा, भगवान ने चतुर्थ अध्याय के जो 3 श्लोक आखिरी हैं तो उनको कहा कि ज्ञान के समान कोई और पवित्र करने वाला नहीं है, और ज्ञान के समान पापों का नाश करने वाला भी नहीं है, और वो श्रद्धावान ही लाभ को, ज्ञान को प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसा कहते हुए जो शंका रखता है उस पे के बारे में भी कहा। ऐसा जब भगवान ने कहा तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। वो क्या हुआ कि भगवान तो मुझे देखिए कर्म योग की भी प्रशंसा कर रहे हैं कि यज्ञों के बारे में बताते हुए कहा, फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, ये भी कह दिया। अब इस दुविधा को लेकर प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न किया? आइए, आपके लिए भी ये प्रश्न उचित है, क्योंकि आप लोगों के लिए भी है। ये अर्जुन का जो शंका है वो आप लोगों की शंका है जो अर्जुन कह रहा है। तो आइए उच्चारण करते हैं। पहले 5वां अध्याय है और प्रथम श्लोक है। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा। क्या कहा? आइए उच्चारण करते हैं। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यत् श्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अब भाष्यकार जी कहते हैं, जो भगवान ने ऐसा कहा तो यो इस प्रकार है कि अर्जुन के प्रति जो कह रहे हैं, संन्यासम कर्माणाम कृष्ण, कि हे कृष्ण, अब अगर आप कर्मों का त्याग ही आपने कहा, अगर संन्यासम, अगर परित्याग कर देना कर्मों का, कौन से कर्मों का? वो सभी कर्म जो शास्त्रीय नित्य कर्म है और जो नैमित्तिक कर्म है, सभी कर्मों का आपने कहा संन्यास के बारे में। आपके कृष्णम, हे कृष्ण, पुनर्योगम च शंससी, और फिर पुनः आपने कर्मयोग की भी प्रशंसा करते हो। शंससी अर्थात प्रशंसा करते हो, अर्थात आप दोनों की प्रशंसा कर रहे हो, हे कृष्ण, ऐसा अर्जुन ने कहा। फिर संन्यासम कर्माणाम कृष्ण, कर्माणाम, हे सभी कर्मों का जो आपने संन्यास कहा, तो के कर्म को त्याग कहा, हे कृष्ण, पुनर्योग, और फिर पुनः आप कर्मयोग च शंससी, और उसकी प्रशंसा भी कर रहे हो। तो इसलिए मुझे ये प्रश्न उत्पन्न हुआ, ये मुझे प्रश्न हुआ कि मेरे मन में, यत श्रेय, जो इन दोनों में श्रेय है, श्रेष्ठ है, एतयोर एकम, उसमें से, उन दोनों में से एक, तन में, उसी एक को, मैं ब्रूही, मुझको कहिए, सुनिश्चितम, निश्चय करके कहिए मुझे कि हे अर्जुन, तुम ये करो, ऐसा मुझे बताइए निश्चित करके। ऐसा अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मुझे ऐसा बताइए। यहाँ एक संकेत दे रहे हैं। आपके मन में आया कुछ क्या? तो यहाँ कहते हैं कि देखिए, अर्जुन अभी भी भगवान को भगवान नहीं समझे, अभी भी कह रहे हैं हे कृष्ण, हे कृष्ण। और पहले कहा मैं आपकी शरण में हूँ, शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, पहले कहा ना। लेकिन अभी भी उसका जो मन है, जो बुद्धि में है, वो कह यही है कि ये अपने हैं। जैसे एक पहले था ना, एक वो अभी हटा नहीं। क्या पहले था? जो एक कज़न ब्रदर है, मेरा भाई है, तो इस सखा भाव, ऐसा भगवान ने भी उनको कहा कि तू मेरा सखा है, मेरा भक्त है, ये दोनों बातें कहीं। लेकिन अभी तक उसके मन में ये नहीं आया। देखिए, इसलिए कहा हे कृष्ण, मुझे आप दोनों में से एक जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो वो कहिए। अब आगे दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। श्री भगवान उवाच, अब यहाँ देखिए, अब जो प्रश्न उठा, अब यहाँ 2 प्रश्न उठ गए। अर्जुन ने तो एक प्रश्न उठाया, यहाँ 2 प्रश्न उठ गए। क्या उठे प्रश्न?
देखिए अर्जुन, यहाँ का अर्जुनोवाच, ये क्या है? ये वेद व्यास जी, भगवान वेद व्यास जी लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अर्जुनोवाच, अर्जुन ने पूछा। तो आगे यहाँ क्या, श्री भगवान उवाच, ये प्रश्न उठा कि देखिए भगवान श्री कृष्ण जी को भगवान कह कर उच्चारण कर रहे हैं वेद व्यास जी, और अभी तक अर्जुन ने भगवान संबोधन नहीं किया, कृष्ण संबोधन किया, केशव संबोधन किया, मधुसूदन किया, जनार्दन किया, ये संबोधन किया, ये भी एक। तो जहाँ जहाँ कुछ होगा तो मेरा प्रयास होगा कि आपको बताऊं। तो आगे 2 नंबर श्लोक का उच्चारण करते हैं पहले। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो वशिष्यते। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा। किसको कहा? अर्जुन को। और किसको? हम सब को कह रहे हैं। ऐसा आप जानिए, हम सब को कह रहे हैं भगवान। उनकी असीम कृपा है जो हम उनका श्रवण कर रहे हैं, भगवान का वचनों का श्रवण कर रहे हैं जो उनके श्री मुख से निकले हुए हैं। संन्यास है कर्मयोग हो। हे भगवान, जो पहले उन्होंने पूछा था, कृष्ण जी, अर्जुन ने पूछा था, उस पर अब भगवान बोल रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं संन्यास कर्म योगश्च, जो संन्यास है और कर्म योग है, श्रेयस करावुभौ, ये दोनों ही कल्याणकारी हैं। हे अर्जुन, ये दोनों कल्याणकारी हैं। वो कैसे हैं? संन्यास, जो संन्यास है वो ज्ञान सहित अगर किया हुआ है कर्मों का त्याग तो कल्याणकारी है। अगर वो ज्ञान नहीं हुआ तो उसको कर्म योगश्च, वो फिर कर्म योग क्या? निष्काम कर्म योग, निःश्रेयस, वो श्रेष्ठ है, वो कल्याणकारी है। दोनों इस प्रकार। तयोस्तु, इसलिए दोनों से, तुम पर, तुम्हारे लिए, हे अर्जुन तुम्हारे लिए, कर्म संन्यासात, कर्मों के त्याग के साथ। क्या कहते हैं? जो ज्ञान रहित सिर्फ संन्यास है उससे, कर्म संन्यासात, जो ज्ञान रहित कर्मों का संन्यास है उससे कर्म योगो विशिष्यते, उससे कर्म योग अर्थात निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है और सरल भी है। आपको सुविधा से उस पार ले जाएंगे, क्योंकि अंतःकरण शुद्धि के बाद अज्ञान की योग्यता होने पर मोक्ष की सिद्धि आवश्यक है। ये पहले भी कह चुके हैं भगवान। तो ऐसे आगे चलते हैं, क्या कहते हैं? ये कर्मयोग श्रेष्ठ है, कैसे है, किस तरह है, भगवान उस पर भी कहते हैं। आइए उच्चारण करते हैं 3 नंबर श्लोक का। ये 5वां अध्याय है। ज्ञेय सा, आगे उसके प्रशंसा भी करते हैं कि श्रेष्ठता को बताते हुए क्या कहते हैं? ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो ना द्वेष्टि ना कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। ऐसा भगवान बोले अर्जुन को। और भाष्यकार जी कहते हैं जो अर्जुन को बोला वो इस प्रकार बोला, कहते ज्ञेय सा नित्य सन्यासी, तुम उसको नित्य सन्यासी जानो, नित्य सन्यासी जानो। हे अर्जुन, उसको नित्य, तुम कह रहे हो ना तुम्हारा मन है कि सन्यास के लिए, क्योंकि तुम युद्ध छोड़कर कहना मैं सन्यास ले लूँगा, अगर तेरा मन ऐसा है तो वो नित्य सन्यासी जानो। किसको? यो ना द्वेष्टि ना कांक्षति, ना द्वेष करता है। किससे द्वेष नहीं करता? कि कर्म करेंगे तो बहुत प्रकार के कर्म करते हैं, करने पड़ते हैं, वो निष्काम कर्म भी करने पड़ते हैं। ऐसा थोड़ा सा देखो, कष्ट तो सहना पड़ता है, कर्म कष्ट के बिना तो होता नहीं, कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। ऐसे ना द्वेष्टि, वो ऐसे कर्म से वो द्वेष नहीं करता। ना कांक्षति, और फिर कांक्षा भी नहीं करता। किस बात की कांक्षा? कि मुझे स्वर्ग मिले, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, इसलिए उसकी भी कांक्षा नहीं करता। फिर भी उसको अंतःकरण शुद्ध होगा। क्यों? क्योंकि ये कर्मों का प्रभाव तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तूने ईश्वर के अर्पण कर दिए, तो ईश्वर किसी के लिए भी कर्मों के प्रति किए जाने वाले फल को कभी रोकता नहीं, लेकिन फल के रूप को बदल देता है। जो फल उसने स्वर्ग की कामना की किया, तो उसका सबसे उत्तम फल यह है कि अंतःकरण की शुद्धि, सबसे उत्तम फल।
क्यों? क्योंकि स्वर्ग का तो नाश हो जाएगा, फिर पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। लेकिन जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर पुनः उसे मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा। इससे सबसे उत्तम है। इसलिए ना द्वेष थी ना कांक्ष थी। फिर क्या कहते हैं आगे? निर्द्वंदो ही महाबाहो, हे अर्जुन तुम इन निर्द्वंदों से इस द्वंद्व से जो है द्वेष करना, राग द्वेष आदि है, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, इन सभी से तुम रहित हो जाओ। हे अर्जुन, जो सुख दुख है, राग द्वेष है, ये द्वंद्व है। दो जोड़े जो हैं उनको द्वंद्व कहा गया। निर्द्वंदो, इसलिए तुम जो से रहित हो जा। हे महाबाहो, फिर क्या होगा? अगर तू ऐसा हो जाएगा तो, ऐसा निर्द्वंद हो जाएगा तो क्या होगा? सुखम बंधात परमुच्यते, तुम ये कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे तो जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे, जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे तो भव सागर से पार हो जाओगे, ऐसा भगवान कहते हैं। और आगे भी कहेंगे, आगे फिर इसको विस्तार करके भगवान बताएंगे। क्योंकि अर्जुन ने जो एक शंका की तो कहा पहले भी कि शिष्य की एक शंका अगर होती है तो गुरु उसकी सभी शंकाओं को जानकर सभी उत्तर दे देता है। ये है भगवान की करुणा। अब आगे कहेंगे, यहीं पर विश्राम देते हैं। तीसरा श्लोक है और पंचम अध्याय है। आगे फिर ईश्वर की इच्छा से चलेंगे। ये ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है उच्चारण, ये उच्चारण भी ईश्वर की कृपा से हो रहा है और आपका श्रवण भी ईश्वर की कृपा से हो रहा है। उसकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। तो यहीं विश्राम देते हैं, फिर आगे चलकर आपके भेंट होगी। सभी के मंगल की कामना करते हुए सभी का धन्यवाद करते हैं।